अगर आप सोच रहे हो रोबोटिक वैक्यूम लेने के लिए तो ये वीडियो आप ही के लिए। देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, आफ्टर सेल्स है ही नहीं इन लोगों के पास, यानी कि आपने प्रोडक्ट तो उठा लिया। अब देखिए अभी के टाइम में ना इंडिया बहुत ज़्यादा ही रोबोटिक वैक्यूम की ओर जा रहा है, यानी कि देखिए घर को साफ सफाई कराने के लिए रोबोटिक वैक्यूम वन ऑफ द बेस्ट चीज़ हो सकता है, पर आपको चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको आफ्टर सेल्स मिलता ही नहीं है, यानी खरीद के तो लेके आ जाओगे, कोई भी दिक्कत आता है तो सो कॉल्ड कस्टमर केयर है ही नहीं। और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहीं पर जानने के लिए चीज़ों को। अब सेल्स के है ही नहीं, सर्विसेज है ही नहीं, आपका रोबोटिक वैक्यूम में 4 या 5 साल में आपके मदरबोर्ड जो होते हैं उसके जलने के केसेस बहुत हाई होते हैं अगर आप एक रेप्यूटेड ब्रांड के नहीं उठाओगे रोबोटिक वैक्यूम। अब आता है सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज यानी उसमें यूज़ करने वाले जो चीज़ें जिन्हें आपको खरीदना है काफ़ी टाइम के बाद। हाँ 1-2 साल ज़रूरत नहीं पड़ता है, 3 साल 4 साल भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाद में आपको उनको रिप्लेस करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, या तो किसी मॉडल के मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो कॉस्टली होते हैं। तो ये चेकआउट पक्का कर लेना खरीदने से पहले। थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PA सक्शन पावर। आपके पास लोग क्या है ना, यहाँ पर कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं रखती, कोई भी आता है, कोई भी कंपनी खोलता है, कुछ भी कर देता है। कम PA सक्शन पावर के भी रोबोटिक वैक्यूम आपको 20,000 के मिल रहे हैं। तो याद रखना है, मैंने कुछ पैरामीटर के बारे में बात किया जो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। बट देखिए सिंपल सी बात है, जब भी आपको एक PA सक्शन पावर यानी कि रोबोटिक वैक्यूम में वैक्यूम होता है यानी सक्शन पावर, वो हमेशा 4,000 के ऊपर ही होना आपके लिए लाभदायक है। अगर उसके नीचे है भाई मत लो। फिर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 25,000 के नीचे आपको काफ़ी सारे मैपिंग टेक्नोलॉजी ओल्ड स्कूल है, उसमें अच्छे से मैपिंग नहीं करता है। आपके फ्लोरिंग मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोबोटिक वैक्यूम में, तभी वो चीज़ें को समझेगा कहाँ पे क्या साफ़ करना है, कौन सा कॉर्नर आपके रूम में है कॉमन। इतना तो समझ आ रहा होगा आपको। चीज़ें मैंने जो बताना था मैंने आपको बता दिया, बाकी वही बिना वाईफाई के ये चल नहीं सकता है, मदरबोर्ड के इश्यूज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ्यूचर में। बट ये एक अच्छा चीज़ हो सकता है, पर आपको चीज़ें ध्यान रखना है। जो भी ले रहे हो रेप्यूटेड ब्रांड का लिए, आपके घर के हिसाब से लीजिए। पहला आपका कारपेट एरिया कितना है, आपका जो रोबोटिक वैक्यूम में एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी होना चाहिए। चलिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि होता क्या, अगर एक बार आपने शेड्यूल कर दिया सुबह 6 बजे 7 बजे तो वो अपना साफ़ करेगा, इनकेस बैटरी उसका ख़त्म हो जाएगा तो वापस वो अपने चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज होगा एंड वापस वो करने लग जाता है। तो ये प्रोसेस तो लंबा होता है नो डाउट। देखिए रोबोटिक वैक्यूम ऐसा नहीं है कि ऐसे करते ही हो जाएगा, या आपकी मेड है, ऐसा तो नहीं होगा। बट को चिक चिक करने से दूर होना है तो रोबोटिक वैक्यूम में टाइम तो लगेगा बट काम कर देता है। एंड आता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉपिंग, एंड मॉपिंग यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। इनफैक्ट ये फ्लोरिंग पे डिपेंड करता है अगेन कि आपका फ्लोरिंग कैसे, अगर अनइवन सर्फेसेस हैं तो उस पर अच्छे से मॉपिंग का नहीं होता है, और अगर वुडन वैसा वाला मॉपिंग है तो अच्छा खासा मॉपिंग कर देता है। इनफैक्ट ये आपके फ्लोरिंग पे डिपेंड करता है। सो अपने हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट है वही पिक कीजिएगा, रादर देन गोइंग आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई इस बंदे ने बता दिया है ऐसे 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 ये है इसके अंदर, और इसके अंदर ऑटो एम्प्टिंग वाला है, ज़रूरत पड़ रहा है तभी लीजिए ऑटो एम्प्टिंग। ऑटो एम्प्टिंग होता क्या है, अभी देखिए सेल्फ एम्प्टिंग बोले या ऑटो एम्प्टिंग बोले, तो इसमें होता क्या, आपको एक बॉक्स होता है तो ये क्या करता है खुद पे आके डस्ट और स्टोर कर लेता है। तो अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा छोटा है यानी कि 800-900 स्क्वायर फीट का, तो अगर आपके पास एक 500 ml का भी डस्ट कंपार्टमेंट है तो ज़रूरत नहीं पड़ता आपको सेल्फ एम्प्टिंग या वो लेने के लिए, ठीक है। 1 या 2-3 दिन को वो स्टोर कर लेगा, बाद में आप जाके साफ़ कर सकते हो। तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देख के खरीदिएगा। जस्ट बिकॉज किसी रील में या किसी बंदे ने बता दिया कि भाई ये ब्रांड ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, खराब होगा तो कहाँ जाओगे, और ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है भाई, 20-25 हज़ार के ऊपर के बड़ा अमाउंट डाल रहे हो तो मजाक तो है नहीं। तो ये थे कुछ वीडियो जिसके मैंने बताया। लेने से पहले आपको देखना सेल्स एंड सर्विसेज उसके क्या है, उसके बाद उसका PA सक्शन पावर, थर्ड आता है उसके एक्सेसरीज महंगे है कि नहीं। यही 3 चीज़ के बारे में बताना चाहता था, बाकी और कुछ पॉइंट ऐड कर दिया होगा या आपके नज़र में क्या पॉइंट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। और मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।